जय माता दी, जय मां कामाख्या। नवरात्रि पर्व और नव संवत्सर 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बधाइयां। देवराधा ट्रस्ट के सभी सदस्यों को नव संवत्सर वर्ष 2080 की सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। बड़े हर्ष का विषय है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिनांक 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को हमारा भारतीय नव वर्ष आरंभ होने जा रहा है। सभी धर्म प्रेमी बंधु इस नव वर्ष का मां भगवती के आगमन के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ में स्वागत करते हैं और अपने बच्चों को भी अपनी सनातन धर्म एवं सनातन संस्कृति के बारे में अवश्य ही अवगत कराएं। उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप पढ़ने अवश्य भेजते हो, परंतु हिंदू सनातन धर्म के जो नियम परिपाटी परंपरा है उनका पालन करने के लिए अवश्य उनको प्रेरित करें। अपने घरों में धर्म ध्वजा अवश्य लगाना चाहिए, यानी लाल कलर का झंडा अवश्य लगाएं। जो द्वार होते हैं मुख्य द्वार, वहां पर आम के पत्ते की या अशोक के पत्ते की वंदरवार अवश्य बांधना चाहिए एवं अपने इष्ट मित्रों एवं परिजनों और रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को हिंदू नव संवत्सर वर्ष की शुभकामनाएं भी दें और एक दूसरे को इसका ज्ञान भी प्रदान करें। प्रकृति के साथ हिंदू नव संवत्सर वर्ष का पालन सभी मनुष्यों को उत्साह के साथ करना चाहिए। तो हम एक बार पुनः आपको देवराधा ट्रस्ट सपरिवार की ओर से नव संवत्सर वर्ष 2080 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और अनंत कोटि बधाइयां देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षति। जय जय श्री राम, जय माता दी, जय मां कामाख्या, ओम नमः शिवाय। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस नव संवत्सर वर्ष 2080 की आगमन पर आप सब शक्ति संचय करेंगे और मां भगवती का अनुष्ठान करेंगे। यह वसंत नवरात्र कहलाता है। मां चंडिका के रूप में इनकी पूजा होती है, कलश स्थापना होती है। बहुत से मनुष्य जिनकी शारीरिक क्षमता है वह सब व्रत करते हैं, पारण करते हैं। 22 मार्च 2023 बुधवार से वासंत नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। तो नल नामक संवत्सर का प्रारंभ आज के दिन से होता है। प्रथम दिवस के ब्रह्म मुहूर्त से ही मां की आराधना से नववर्ष का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 3:30 बजे से लेकर जब तक सूर्य अस्त नहीं होता है तब तक किसी भी समय में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, दुर्गा जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, दुर्गा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें अलग से किसी प्रकार का कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस पे तथाकथित कुछ ज्योतिषी के द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कलश स्थापना का कोई न कोई मुहूर्त या समय बता दिया जाता है। उस समय पर ध्यान मत दो। आप अपनी सुविधानुसार इस दिन कभी भी कलश स्थापना तथा पूजन पाठ कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन यह हिंदू सनातन धर्म के अनुसार नल नामक संवत्सर वर्ष का प्रारंभ हुआ है।
28 मार्च मंगलवार को निश्चित काल में अष्टमी होने से इस दिन रात्रि जागरण तथा मंत्र यंत्र की सिद्धि करना चाहिए। और यह 28 मार्च की रात जो है यह तांत्रिकों की साधना का उत्तम काल है। यानी जिनको सिद्धि चाहिए, जिनको मां भगवती की कृपा चाहिए, जिनको मां भगवती का विशेष आशीर्वाद चाहिए, उनको 28 मार्च की रात या निशित काल में अष्टमी होने से पूरी रात भर हवन पूजन जप तप करना चाहिए, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह काल रात्रि कहलाती है। महाअष्टमी व्रत 29 मार्च को किया जाएगा। इस दिन बटुक भैरव के रूप में एक बालक की पूजा की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है, कुमारी पूजन किया जाता है तथा उनको भोजन कराना भी उपयुक्त रहता है। पूजन करने के उपरांत मीठा भोजन उन्हें खिलवाएं, हलवा पूरी खिलाएं और उनको भोजन कराना ही कराना चाहिए। ऐसे तो नवरात्रि में आप कभी भी किसी भी दिन कुमारियों को भोजन करा सकते हो। अष्टमी व्रत का पारण 30 मार्च को प्रातःकाल किया जाएगा। तो महानवमी, श्री रामनवमी का व्रत तथा दुर्गा पाठ का हवन और समापन भी 30 मार्च गुरुवार को आप कर सकते हो। जबकि महानवमी व्रत, रामनवमी व्रत तथा 9 दिन नवरात्र व्रत का पारण 31 मार्च शुक्रवार को प्रातःकाल करना चाहिए। ये इस पूरे नवरात्रि का रहस्य है। इसको आप समझ लें अच्छे से कि आपको किस दिन हवन पूजन करना है और किस दिन आपको व्रत तोड़ना है। ये चीजें हमने आपको बता दी है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त बहुत से लोग बताते हैं। ऐसे तो जैसा मैंने कहा कि आज का दिन पूरा दिन भर आप घट स्थापना, कलश स्थापना, दीप प्रज्वलन कर सकते हो। फिर भी इस नवरात्रि में भी ये मुख्य त्योहार है चैत्र नवरात्रि। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। इसका आरंभ जैसा मैंने आपको बोल ही दिया है कि 22 मार्च बुधवार से होगा। 30 मार्च तक व्रत उपासना का पर्व मनाया जाता है। इस बार पहली बार बहुत कम दिनों बाद ऐसा आया है कि इस बार किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, इसलिए नवरात्र का महोत्सव पूरे 9 दिन का होगा तथा 31 मार्च दशमी के दिन दुर्गा विसर्जन करना चाहिए। दुर्गा पूजा का आरंभ घट स्थापना से शुरू होता है। घट स्थापना कैसे करते हैं इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। यह नवरात्रि घट स्थापना प्रतिपदा तिथि को 22 मार्च बुधवार के दिन की जाएगी। इस बार की नवरात्रि कुछ संयोगों के साथ में आ रही है, तो शुभ योग बन रहा है उन संयोग की वजह से। और इस बार मां का आगमन जो है वो नौका यानी नाव में बैठ करके मां आ रही है। तो देवी भागवत महापुराण जो किताब है उसमें नवरात्रि के प्रारंभ व समापन के वार के अनुसार माता जी के आगमन व प्रस्थान के वाहन जो बताए गए हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आगमन के वाहन के बारे में बताया गया है कि शशि सूर्य गजरूड़ा शनि भौमे तुरंग में गुरुश्च शुक्रेश्च दोलायाम बुधे नौका प्रतिर्किता। यानी बुधवार के दिन यदि नवरात्रि पड़ती हो तो वह नौका में आती है। यानी माता का वाहन क्या होगा यह दिन के अनुसार तय होता है। अतः नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को हो रहा हो तो माता का आगमन हाथी पर होता है। शनिवार मंगलवार को होता है तो माता का आगमन का वाहन जो होता है वो घोड़े पर आती है। और गुरुवार शुक्रवार को आगमन होता है तो माता डोली में बैठ करके आती है।
जबकि बुधवार को नवरात्र का आरंभ होने पर माता का वाहन नाव होता है। तो इस बार माता जी जो है नाव पर बैठ करके आ रही है। इन तथ्यों को बकायदा देवी भागवत पुराण के एक श्लोक के जरिए बताया गया है, जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। यह श्लोक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ही लिखा गया है। तो जब मां हाथी पर सवार होकर के आती है धरती पर, तो ज्यादा पानी बरसता है। घोड़े पर सवार होकर के आती है तो युद्ध के हालात पैदा होते हैं, और नौका पर सवार होकर के आती है तो सब और अच्छा होता है और शुभ फलदायी होता है, ऐसा देवी भागवत महापुराण कहता है। और अगर मां डोली में बैठ करके आती है तो ये समझिए महामारी होती है, संहार होता है, इसका अंदेशा ज्यादा होता है। तो देवी भागवत महापुराण में बताया गया है कि शशि सूर्य दीने यदि सा विजया महिषागमने रूज शोक करा, शनि भौम दीने यदि सा विजया चरणायुध यानी करी विकला, बुध शुक्र दीने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा, सुरा राजगुरो यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्यम करा। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि इस वर्ष माता जी जो है गज हाथी वाहन पर जा रही है। ये जाने का श्लोक बताया गया है। तो मां के प्रस्थान का वाहन का फल भी दिया गया है कि रविवार या सोमवार को देवी मां भैंसे की सवारी से प्रस्थान करती है तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी जी मुर्गे पर सवार होकर के जाती है तो जनता में दुख और कष्ट बढ़ता है। और बुधवार या शुक्रवार को देवी मां हाथी पर सवार होकर के विदा होती है तो ज्यादा बारिश होती है। यानी गुरुवार को मां दुर्गा जी यदि मनुष्य की सवारी से जाती है तो इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यता बढ़ेगी, सुख शांति बनी रहेगी। तो जो भी मनुष्य हैं, हिंदू सनातनी हैं, साधना करते हैं, भाई बहन हैं, जो ब्राह्मण द्वारा पूजा करवाने में असमर्थ है, यानी उनके पास पैसा नहीं है या ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, जो सामर्थ्यवान होने पर भी समय अभाव के कारण पूजा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अत्यंत साधारण लेकिन मंत्रों से पंचोपचार विधि द्वारा पूजन विधि हम बता रहे हैं आपको। आशा है कि आप सभी इसका लाभ उठा करके माता के वाहन के पात्र बनेंगे। घट स्थापना एवं माता पूजन का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना का बहुत बड़ा महत्व होता है नवरात्रि में। कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में जो है भगवान विष्णु का वास होता है, गले में रुद्र का वास होता है, मूल में ब्रह्मा का वास होता है तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। तो नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आह्वान किया जाता है और उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदा देने वाली जो तरंग है वो नष्ट हो जाती है तथा घर में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। तो नवरात्रि की पहली तिथि पर सभी भक्त जो देवी की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, देवी जी को प्रसन्न करते हैं, अपने घर में मंदिर के कलश की स्थापना करते हैं। इस कलश स्थापना की भी अपनी एक विधि होती है और एक मुहूर्त होता है, परंतु चैत शुक्ल प्रतिपदा स्वयं सिद्ध 3.5 मुहूर्त से प्रथम है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि आप थोड़े ज्ञानी हो और संभव हो तो इस वर्ष घट स्थापना प्रातः 6:23 से लेकर के 7:32 तक कर लेना चाहिए। यह घट स्थापना मुहूर्त द्विसभाव मीन लग्न के समय पे है। इसके पश्चात केवल राहु काल के समय दिन 12:24 से लेकर के 2 बजे तक के समय को छोड़ करके अपनी सुविधा अनुसार दिन में कभी भी आप घट स्थापना कर सकते हो। तो नवरात्रि की जो
महत्वपूर्ण तारीखें हैं, तिथियां हैं, उनके बारे में भी बता देते हैं आपको कि 22 मार्च को बुधवार है, प्रतिपदा तिथि है। पहला दिन घट या कलश स्थापना का होता है। इस दिन माता दुर्गा के प्रथम शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शैलपुत्री देव्ये नमः, इस मंत्र से जप करना चाहिए। जितना हो जाए, जितना हो जाए का मतलब हो जाए कम से कम, यदि आप नवरात्रि मना रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं, तो कम से कम आपको 12 घंटे इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शैलपुत्री देव्ये नमः। और 24 मार्च 23 मार्च गुरुवार के दिन द्वितीया होगी, दूसरा दिन है। इस दिन माता जी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। 24 मार्च शुक्रवार के दिन तृतीया है। इस दिन दुर्गा जी के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाएगी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्र घंटेति देव्ये नमः, इस ऐसे मंत्र जप करना है। 25 मार्च को शनिवार चतुर्थी तिथि, चौथा दिन होगा। माता दुर्गा जी के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुष्मांडा देव्ये नमः। 26 मार्च रविवार पंचमी तिथि, इस दिन मां भगवती के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्कंद मातेति देव्ये नमः। और 27 मार्च सोमवार को षष्ठी तिथि है। इस दिन माता दुर्गा जी के कात्यायनी स्वरूप की उपासना की जाती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कात्यायनी देव्ये नमः। और 28 मार्च मंगलवार को सप्तमी तिथि, काल रात्रि स्वरूप की उपासना आराधना की जाती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं काल रात्रि देव्ये नमः। और 29 मार्च बुधवार को अष्टमी तिथि, 8वां दिन है। दुर्गा अष्टमी का पूजन होता है। इस दिन माता दुर्गा जी के महागौरी स्वरूप की पूजन अर्चन की जाती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महागौर्ये नमः। और 28 मार्च गुरुवार के दिन नवमी तिथि है, 9वां दिन है। इस दिन माता जी के सिद्धदात्री स्वरूप की पूजा हवन की जाती है। और इस दिन जो है नवरात्रि का पारण भी होगा। तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं सिद्धदात्री देव्ये नमः। 31 मार्च शुक्रवार के दिन, दशमी के दिन, जिन लोगों ने माता दुर्गा जी की प्रतिमाओं की यदि स्थापना की हो, वे विधि विधान से माता जी का विसर्जन कर सकते हैं। 31 मार्च को घट स्थापना एवं दुर्गा पूजन की जो सामग्री होती है वो भी हम आपको बता देते हैं कि जो बोने के लिए मिट्टी का पात्र लगेगा, यह वेदी कहलाती है। जो बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी जिसमें कंकर आदि न हो, पात्र में बोने के लिए जो भी ले सकते हैं और गेहूं भी ले सकते हैं। और घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश को अवश्य लेना चाहिए, जो मिट्टी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, अष्ट धातु का हो सकता है। इस प्रकार से घट स्थापना की करना चाहिए। और नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इसका जप भी करना चाहिए। और यदि आप में सामर्थ्य हो तो आपको इन 9 दिनों में हवन अवश्य करना चाहिए। हवन से ही शक्ति प्राप्त होती है। यह हमने नवरात्रि का आपको गहनता से, बहुत बारीकी से, कि किस पे बैठ करके आ रही है, किस चीज पे जा रही है, इसका जीवन पे क्या असर पड़ेगा, यह हमने आपको बता दिया है। तो नवरात्र के दिनों में जैसा कि हमने बताया कि मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुशामांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रिति, महागौरीति, चाष्टम नव दुर्गा च प्रतिर्किता। यानी कि इस प्रकार से 9 देवियों की पूजा आपको करना है। 9 दिन रोजाना एक एक नींबू की बलि अवश्य देना है। और साथ ही साथ में आपको एक नारियल की बलि भी हर दिन रोजाना एक एक नारियल आपको फोड़ना है, बदारना है। घी का दीपक लगा करके ही मां भगवती का पूजन अर्चन जप तप करें, ताकि आपको उसका शुभ फल की प्राप्ति हो सके। किसी दूसरों के घर का कोई भी भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। और हो सके तो शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता पूरी तरीके से मेंटेन करना आपको आवश्यक है, क्योंकि मां भगवती को
ये शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता अत्यंत आवश्यक होती है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की थी, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष राजा बुध रहेंगे और मंत्री शुक्र ग्रह होंगे, जिसके चलते शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आने की संभावना है और महिलाओं का भी विशेष उत्थान इस वर्ष दिखाई देने लगेगा। आपको कलश स्थापना की विधि जो पहले बताई है, उसमें सूर्य उदय के पहले आपको उठना है, स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनना है। उसके बाद साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके माता रानी की यदि प्रतिमा आपके पास हो तो प्रतिमा की स्थापना करें, प्रतिमा नहीं हो तो तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखें, एक मिट्टी के पात्र में जो बोना है, और इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित भी करना है। कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर इस पर कलावा अवश्य बांधना चाहिए। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर अशोक के पत्ते पर रखें। एक नारियल लें, उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांध दो। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः मंत्र का बोलते हुए मां भगवती का आह्वान करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर के कलश की पूजा करना चाहिए। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी का कलश, ये इनका किसी की भी स्थापित किया जा सकता है। जो भी कलश आपके पास उपलब्ध हो उसकी पूजा आप कर सकते हैं। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ग्लौम होम क्लीं जुम सह ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वलय प्रज्वलय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे जल हम सम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिणीं, नमस्ते मधुमर्णी, नमः केटवहार्णे, नमस्ते महिषासुरमर्दनी, नमस्ते शुभंत्रा निशुंभासुरघातिनीं जागृतिं हिम महादेवी जपम सिद्धम करुष्मय। ऐंकारी षष्ठी रूपाय ह्रीं काली प्रतिकालिका क्लीं काली कामरूपेण बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वैदानी विच्चैन चाय बदा नित्य नमस्ते मंत्र रूपिणीं। धाम धीम धुम दो जटे पत्नी वाम भीम बुम वाग्दीश्वरी क्राम क्रीं क्रूम कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम करू। हम 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 कारूपिणीं जम 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 जमनादिनी भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरी वद्दे भवान्यते नमो नमः। अंकम चम टम तम पम यम शम बिम दुम ऐं बिम हम छम दिजागम दिजागम टोटे टोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पिम पुम पाति पूर्णा खाम किम खुम खेसरी तथा मलाम लीम मुलुम मूल विस्तिन कुंजिकाय नमो नमः। साम सिम सुम सप्तती देव्य मंत्र सिद्धम करुम इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वतीम। ये कुंजिका स्त्रोत है। आपको नवरात्रि में यदि कुंजिका स्त्रोत याद है तो कुंजिका स्त्रोत का पाठ भी आपको करना है। हो सके तो कम से कम 108 पाठ रोजाना करना चाहिए, जिससे जो षट कर्म होते हैं चाहे आपके ऊपर किए गए हों, वो सब षट कर्म समाप्त होते हैं। यानी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण और उच्चाटन, ये षटकर्म ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे यदि नवरात्रि में आप कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं। तो कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी से ही आपके बहुत से बिगड़े काम क्लियर होने की संभावना है। तो नवरात्रि में यदि संभव हो सके, शरीर साथ दे, तो उपवास अवश्य करिए। और उपवास का मतलब होता है जितना भोजन हम करते हैं उसका आधा भोजन ही ग्रहण करें, अन्न ग्रहण नहीं करें, और मां भगवती में ही आराधना लगा के रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे दूर रहें। कोशिश की जाए इन 9 दिन में किसी को अपशब्दों का प्रयोग न करें। कोशिश की जाए इन 9 दिन के अंदर
आपको क्रोध नहीं करें। कोशिश की जाए इस 9 दिन में घर के अंदर झगड़ा नहीं हो, क्लेश नहीं हो, अशांति नहीं हो। सब एक दूसरे का मान सम्मान करें, तो ही वास्तव में आपके घर में देवी जी आ पाएगी और आपके ऊपर कृपा मिल पाएगी। प्रयास करते रहिए, और जिन घरों में अशांति ज्यादा होती हो उन घरों में घर में से एक खोपरा गोला ले लीजिए। उस खोपरे गोले में काले तिल, पीली सरसों, उड़द, लौंग, काली राई, धनिया, अजवाइन, जायफल, जावित्री, घी और मिठाई, ये सब भर दीजिए। थोड़ा थोड़ा आइटम पूरे घर में से घुमा लीजिए, और उस गोले को रोजाना ये काम करना है। और रोजाना 9 दिन तक एक गोला सुबह सुबह 9 बजे के पहले पहले आग में लकड़ी जला करके आप जला दीजिए। धीरे धीरे घर के अंदर शांति आना प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन गोमूत्र, गंगा जल, गुलाब जल, इन तीनों को मिला करके आपको घर के अंदर छिड़कना है, ताकि घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन हो सके। यदि घर में कोई भी मां, बहन, बेटी, बहू, कोई भी स्त्री यदि मासिक धर्म से हो जाती है, तो उसको घर के बाहर नहीं निकलने दे, और घर के अंदर ही एक तरफ, एक कोने में उसको बिठा करके रखना है। ज्यादा चलाफिरी नहीं करना है। और उस स्त्री जो अशुद्ध हो गई है, उस स्त्री से किसी भी प्रकार का कोई भी छुआछात न करे। यदि आप ये करते हैं तो आपकी नवरात्रि पूरी बेकार हो जाती है। नवरात्रि में किसी भी प्रकार का फल आपको प्राप्त होने की संभावना नहीं है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। नवरात्रि के दिनों में आपको यदि संकल्प ले लिया है उपासना का, यदि संकल्प ले लिया है कोई अनुष्ठान का, तो फिर आपको किसी की भी शव यात्रा में शामिल नहीं होना है, किसी के भी घर पर नहीं जाना है, बैठने भी नहीं जाना है, नहीं अन्यथा आपकी वो संकल्प खंडित हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखें, यानी कि सूतक पातक का अवश्य ध्यान रखना है इस नवरात्रि में। यदि आपने नवरात्रि अभी प्रारंभ नहीं की हो तो नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य कर ले, उसके बाद में नवरात्रि का घट स्थापना करना चाहिए। तो नांदी श्राद्ध कर्म करने से यदि घर में किसी प्रकार का कोई भी सूतक पातक हो जाता है, तो वह सूतक पातक का असर आपके ऊपर, अनुष्ठान के ऊपर नहीं पड़ता है। यदि आपको मालूम है कि आपके घर के अंदर किसी की मृत्यु होने वाली है, बहुत वृद्ध अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आपकी वो नवरात्रि खंडित होने का डर रहेगा। तो ऐसे समय पे पहले से ही, नवरात्रि के पहले से ही आपको ये घट स्थापना और दीपक प्रज्वलित करें, उसके पहले से ही आपको नांदी श्राद्ध कर्म करके रखना है। नांदी श्राद्ध कर्म का मतलब हो गया, एक विशेष पूजा होती है, उस पूजा में पितरों को निमंत्रण दे करके बिठा दिया जाता है। तो उस नांदी श्राद्ध कर्म करने से आपको सूतक पातक की अवस्था में दोष नहीं लगता है। क्या हो सकता है कि आपके यहाँ बच्चा होने वाला हो, किसी के परिवार में, किसी गोत्र में, आपकी ही गोत्र में, और बाद में पता लगे कि नवरात्रि में ही बच्चा पैदा हो गया, तो आपको सूतक लग जाता है। तो वो सूतक लगने का दोष नहीं लगेगा। इसीलिए आपको नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद ही आपको पूजन अर्चन प्रारंभ करना है। और जैसा कि मैंने कहा है, सूतक पातक का अवश्य ध्यान रखें। 2-3 प्रकार से सूतक लगता है। एक बच्चे पैदा होने का सूतक लगता है, एक किसी के मृत्यु होने का सूतक लगता है, और तीसरा सूतक लगता है स्त्री पुरुष के हम बिस्तर होने का। तो नवरात्रि में स्त्री के साथ सहवास संभोग नहीं किया जाता है, इसका भी अवश्य ध्यान रखें। नवरात्रि में विवाह नहीं करना है, नवरात्रि में गृह प्रवेश नहीं किया जाता है, नवरात्रि में नई दुकान का उद्घाटन नहीं किया जाता है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नवरात्रि में नहीं करते हैं। नवरात्रि में सिर्फ शक्ति संचय करने का समय होता है। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमोस्तुते। आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हो यदि शक्ति चाहिए तो। और ऐसे मंत्र बहुत ज्यादा हैं। जो भी मंत्र आप लें वो गुरु के द्वारा अवश्य लें,
गुरु से मंत्र लेने के बाद ही आप उसका जप तप हवन करें तो आपको फायदा ज्यादा होगा। अन्यथा आप स्तुति मां भगवती की जितनी ज्यादा बोलना चाहें आप बोलें तो भी कृपा प्राप्त होती है। तो मां भगवती की स्तुति का मतलब हो गया जैसे कि अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कते जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। तो ये वाली स्तुति आप इस नवरात्रि में ज्यादा से ज्यादा पाठ करने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें और याद करने का प्रयास करें। इससे भी मां भगवती की कृपा प्राप्त हो सकती है। यदि आप निर्गुणे हो तो, यदि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया हो तो, अन्यथा आपको गुरु बना करके ही कोई मंत्रों का जप करना है, चाहे वो भगवती काली का हो, चाहे वो भगवती आद्यशक्ति काली का हो या फिर दुर्गा महारानी का हो। किसी भी देवी जी का मंत्र का जप करते हैं, हवन करते हैं तो आपको सर्वप्रथम गुरु दीक्षा में मंत्र को प्राप्त करना है तो ही साधना प्रारंभ करें। अन्यथा मां भगवती की कृपा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उपवास करें और स्तुतियों का पाठ करें। मां भगवती की जो दुर्गा सप्तशती किताब है उसका भी हिंदी में या अपनी इस लोकल लैंग्वेज में भी छपती है, उसमें आप उसका पाठ करेंगे तो भी आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी। परंतु शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। घर के अंदर जैसा मैंने बताया कि कोई भी स्त्री यदि अशुद्ध हो जाती है, मासिक धर्म से हो जाती है, रजस्वला से हो जाती है, तो उस स्त्री को बिल्कुल किसी भी पूजन में सामग्री के हाथ नहीं लगाने दें और उस स्त्री को ज्यादा घर के अंदर घूमने फिरने भी नहीं दें, क्योंकि कई बार आपकी आराधना करने से शक्तियां आपके घर तक आती है और जब उन्हें अशुद्धता मिलेगी तो वो श्राप देकर के चली जाती है। तो कई बार हम देखते हैं नवरात्रि के बाद में नौमी के दिन या दसवीं के दिन ही घरों में आग लग जाती है। बहुत से घरों में आग लग जाती है, बहुत से घरों में नुकसान होना चालू हो जाता है। उसका कारण ही यही होता है कि आप जो है अशुद्ध अवस्था में कई बार पूजा कर लेते हैं, अशुद्ध अवस्था में कन्या पूजन कर लेते हैं। अशुद्ध अवस्था में कन्या पूजन भी नहीं करना है, अशुद्ध अवस्था में दान नहीं देना है, अशुद्ध अवस्था में जहां पर मंदिर देवी दुर्गा जी काली जी की पूजन अर्चन हो रही हो वहां तक बिल्कुल भी नहीं जाना है। और मैं तो कहता हूं उस पूजा को भी नहीं देखना चाहिए। तो इन सब बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आपके इस नवरात्रि में कोई भी प्रश्न हो, आध्यात्मिक प्रश्न हो देवी दुर्गा जी काली जी या इससे संबंधित, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न कर लीजिए, आपको उत्तर अवश्य प्रदान किया जाएगा। 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अवश्य ही अपना प्रश्न भेज सकते हैं और 7987237885 ये 2 नंबर हैं। इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्रश्न हिंदी में लिख करके भेजें। आपसे विशेष गुजारिश है कि यदि आप अपनी दुर्गा जी काली जी से संबंधित या कोई सपन आता है और उस सपने का अर्थ जानना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो प्रश्न आप भेज सकते हैं ताकि आपको उचित उत्तर प्रदान किया जा सके शास्त्र सम्मत। यदि आप दुर्गा सप्तशती रहस्य, काली रहस्य नामक किताब खरीदना चाहते हैं तो इस नवरात्रि में सभी के लिए विशेष ऑफर है। कोड नंबर बताने पर यह किताब आपको सिर्फ 600 रुपए में आपके यहां पे भेजी जा सकती है और ये कोड नंबर हम आपको अभी दे रहे हैं। वो ये कोड नंबर देने पर आपको किताब जो है सिर्फ 600 रुपए में आपको प्रदान कर दी जाएगी। 22 मार्च 2023 ये कोड नंबर आपको उसमें लिख करके भेजना है। उसके आगे लिखिएगा 22 मार्च 2023 कोड नंबर दुर्गा सप्तशती रहस्य या फिर काली रहस्य। कोई भी किताब आप, एक किताब 600 रुपए में ले सकते हो, दोनों किताब चाहिए तो आप 1200 रुपए में ये दोनों किताब प्राप्त कर सकते हैं। तो कोड नंबर मैंने आपको बता दिया है। ये कोड नंबर भेज करके आप इन किताबों का प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।